बीत के द्वारा जो सरकार थी, जनता ने मुझे, हमारी बहू को चुनने को और चुना, इसके लिए जनता के बीच में जो चाहे विधायक हो, सांसद हो या डीएमटी मद हो, सभी के सहयोग लेते हुए अपने पंचायत में जो है जो काम करना कि लगा कि काम जरूरी है, होना चाहिए, वो मैं कराया। लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होता है मुखिया का, जो 15वां वित्त जो होता है, जो अपना फंड होता है, जैसे सांसद और विधायक का जो फंड होता है, वह फंड जो है 2 साल तक ले जो बजट के आधार से नहीं मिला और हम लोगों की काफी कठिनाई हुआ है पंचायत को विकास में। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोगों का जो विभागीय मंत्री, हम लोग ने कहा विभागीय मंत्री सभी प्रमंडल में कहे कि हर साल जो है 51 लाख रुपया करके हर पंचायत को मिलेगा। हम वो मांग करते हैं कि दें, और नहीं दे पाते हैं, कुछ अगर कहीं कागजी भी डेवना हो तो कम से कम 1 साल 1.5 साल जो है ये टर्न जो है इसको बढ़ाया जाए। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। क्या इस बार आप चाहिए, हम भी मांग करते हैं। इसके अलावा सरकार, केंद्र सरकार से, दोनों सरकार से हम कहना चाहेंगे, जब संविधान एक है, जन प्रतिनिधि जब सांसद को चुनते जनता, विधायक के चुनते जनता, मुखिया चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, त्रिस्तरीय में चाहे जितने चुनाव हो, सभी ने जनता चुनता है सेम एथी से, संविधान के तहत। तो फिर यहाँ भेदभाव सरकार को करने के क्या उचित है? एक समान होना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए, भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। झारखंड में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 4 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 4 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके नेतृत्व में क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ, विकास का काम हुआ, समस्या क्या उत्पन्न हुई? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो है या केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2 वर्षों तक फंड नहीं आया, इसकी भरपाई कैसे की जाए? और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकार में भेदभाव क्यों? जनता के द्वारा जो है एमपी एमएलए भी चुने जाते हैं और मुखिया भी चुने जाते हैं, जिला पार्षद भी चुने जाते हैं। तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। चलते चलते चर्चा करेंगे कि जिस तरह से परिसीमन को लेकर के बिहार में जो मुखिया का कार्यकाल है 2026 में समाप्त हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो मुखिया संघ है उनके द्वारा नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने को लेकर के हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हुए थे और अंततः मुखिया को सफलता हासिल हुई और नए सिरे से परिसीमन वहाँ किया जा रहा है और उसके बाद चुनाव होगा। क्या झारखंड में भी इस तरह की जो कयास लगाई जा रही है, मुखिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे हम लोग रूबरू होते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं बड़का गांव प्रखंड, पंचायत का नाम है सार और यहाँ के जो मुखिया हैं सुलेखा कुमारी जी हैं। चूँकि 4 साल का वक्त हो चुका है, 1 साल का और कार्यकाल बचा, मतलब 1 साल क्या 6, 7, 8 महीना ही है उसके बाद। लेकिन अभी से ही जितने भी मुखिया हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मुखिया और उनके प्रतिनिधि हैं भिखन महतो जी। तो इनसे जानते हैं कि वर्तमान मुखिया के द्वारा और आपके रीजन में क्या कोई डेवलपमेंट विकास का काम हुआ। भिखन जी, आपको पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी जी, कि आपने जो है हमारा ग्राम पंचायत साड़ में आपने आया और ऐसे ही जाना चाहिए। जी। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि जब आप मुखिया थे जी, जब आपका कार्यकाल था 2015 में, तो आपके नेतृत्व में क्या कुछ काम हुआ सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक? क्योंकि उसी का परिणाम है कि जो अभी वर्तमान मुखिया है सुलेखा कुमारी जी, जनता ने उसको दोबारा से मौका दिया। 2015 में ग्राम पंचायत साड़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिस पंचायत में विकास की बहुत कोसों दूर था, हमने सोच बनाया और उससे पहले जो बूढ़ा बूढ़ी जो है सबसे जो है घर में आए दिन आते थे, पेंशन के लिए बहुत परेशानी था। उस समय 2018 तक मैं इस तरह का काम किया
और बड़का गांव प्रखंड में उस समय जो सबसे ज्यादा मैं पेंशन से जुड़वा दिया था बूढ़ा बूढ़ी को। इस पंचायत में जो है, अब अपने रीजन में जी, इस पंचायत में जो है लोग बहाना मारते थे कि ये पंचायत जो है शौच मुक्त हो गया है, यहाँ पर शौचालय नहीं बना, ओडीएफ मुक्त हो गया। फिर हमने मानिए उपायुक्त उस समय के वर्तमान जो है पांडे जी थे, फिर वहां हमने जाकर के बात किया और राज्य मंत्री से, फिर मंत्री जी से तुरंत आदेश में करवाया और पूरे पंचायत में नदी जाना पड़ता था, बधायर में जाना पड़ता था, हमारे बताए महीने के काफी कटाई होता था। हर घर में जो है शौचालय बनवाने को हमने काम किया और छोटा छोटा जो भी 15वां 14वां बीत का जो है काफी में छोटा छोटा रोड जो है जो मिलता था हमको फंड, वो काम किया। दुर्भाग्य है कि 22 में किसी कारण हम कन्विट हो गए थे न्यायालय के द्वारा, मैं चले गया जेल और प्रभारी मुखिया के रूप में यहाँ पर प्रभार मिला। जो मेरा विकास के रफ्तार था वो वही 2 साल मैंने 4 साल मोटा मोटी उसको मिला, तो रुक गया। तो फिर मैं न्यायालय से मुझे बरी हुआ आए और 1 महीना मात्र बाकी था इलेक्शन का, फिर मैं आया और एक महिला सीट होने के कारण और बहु चुनाव लड़ी और यहाँ की जनता ने जो 2015 में जो मुझे जिताया था उससे ज्यादा वोट दे करके पुनः चुनने को काम किया 2022 में। और अभी 4 साल 2 महीना वोट चला पंचायत चुनाव और 22 से जो लगातार मैं काम कर रहा हूँ। 15वां बीत का जो है पैसा कितना मिला है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं जी। सरकार का जो है इस केंद्र सरकार के बहाना था वित्त राज्य का गठन नहीं किया, वित्त राज्य आयोग का गठन करे राज्य सरकार, हम पैसा देंगे, जो केंद्र सरकार दिया उसका हिसाब नहीं। यानी दोनों सरकार की लड़ाई में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानी हुई है और 2 साल तो लगातार हम लोगों को फंड नहीं मिला, 23-24 फंड नहीं मिला, 25 से कुछ मिला, अब 26 में कुछ पैसा हम लोगों को मिला 15वां बीत का। जो भी यहाँ की जन समस्या है, नाली हो, रोड हो और शौचालय हो, सामूहिक शौचालय, सब बनवाने को काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बड़का गांव केरेडाड़ी खनन क्षेत्र है और खनन क्षेत्र से रॉयल्टी काफी जिला को जाता है। तो अगर 15वां बीत के आशा में मैं रहता तो अपनी पंचायत का जो सजा नहीं पाता, तो फिर मानिए विधायक सांसद के यहाँ जाने के बाद मानिए उपायुक्त महोदय, विकास आयुक्त, सभी के यहाँ काफी मैं डीएमटी मत से लगभग 12 करोड़ 78 लाख रुपया का मैं अपने ग्राम पंचायत में काम कराया। मतलब ये कहिए कि जो मुखिया का जो योजना होता है, फंड होता है, उससे अलग हटके जी 12 करोड़ 78 लाख का हम जो है बहुत बड़े बड़े रोड जो है, अभी आप आए होंगे काटतरी होते तो बड़का गांव प्रखंड में सबसे सुंदर ग्राउंड है जी, फुटबॉल ग्राउंड शिवाडी में कुशवाहा खेल मैदान नाम से जाना जाता है। वहां अभी 3 करोड़ 4 लाख का गढ़वाल बन रहा है, बड़ा पुल होगा उसका, आने से समय दाहिने तरफ देखे होंगे, वो अभी गढ़वाल आया। उसी ग्राम में जो है औरम शिवाड़ी ग्राम में रेवन्यू में 2 अभी टेंडर में भी चल रहा है, कल तक ले लास्ट टेंडर है, वो 4 करोड़ 20 लाख का 2 योजना निकला। अगला करीब 25 में जो है 5 करोड़ के लगभग यहाँ पर लाए। टोटल मिला करके विद्यालय जो है शिक्षण संस्था सबसे बड़ा मजबूत है और यहाँ हमारे यहाँ मध्य विद्यालय है, वह विद्यालय नहीं था, बच्चे काफी था, टीचर भी थे और विद्यालय के अभाव में वहाँ फिर मैंने लगा तो विद्यालय भी आप देखे होंगे, देखेंगे कि कॉलेज के तर्क पर यहाँ विद्यालय बना। उच्च विद्यालय पीएम श्री उच्च विद्यालय हमारा शिवाड़ी में है, शिवाड़ी में भी विद्यालय बना और वहाँ काफी बच्चे भी हमारे हैं। फिर 1 करोड़ कुछ का भी योजना आ चुका है भवन बनाने के लिए, बच्चे की जनसंख्या को देखते हुए वो काम सब चल रहा है और एजुकेशन पर काफी दबाव रहा
वहाँ के टीचर के ऊपर, अभिभावक के लोगों के बच्चे को विद्यालय भेजें और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से हो रहा है। अच्छा, चूंकि 2 वर्ष तक जो फंड नहीं आया, लेकिन इस फंड के जो है आपकी जो पंचायत है लोगों को अपने आभास नहीं होने दिया कि अगर फंड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम MP MLA से फंड लगा कर डेवलपमेंट करने का काम आपने कराया। फिर भी आपने MP MLA से फंड लेकर आया, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो 2 साल फंड नहीं आया, तो आप क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से? केंद्र अब सरकार, राज्य सरकार से मांग कर, राज्य सरकार ने तो हजारीबाग में आकर के जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने वादा किया था कि सभी को 52 लाख रुपया देने का काम करेंगे। हमारे आया? विभागीय मंत्री जो है, हम लोग के पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे मैडम, वो पूरे प्रमंडल में सभी प्रमंडल में घूम घूम के सभी मुखिया के साथ वो सभा की, और इतना जो है चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर चैनल में गूंजा कि हर पंचायत को 51 लाख रुपया करके हम दे रहे हैं प्रत्येक साल। सभी मुखिया लोग हर साल, सभी मुखिया गदगद हो गए सुन करके। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ जो है मीडिया भी रह गया और मैडम का आश्वासन ही रह गया बस, और धरती पर नहीं उतरा। अभी फंड नहीं, बहुत कम जो से फंड आया, थी टाइट अनटाइट मिला दोनों के, 2 बार आया। वही हर पंचायत में हमरा लगता है कि 18 से 20 लाख रुपया करके, 18-20 लाख के लगभग आया बस ये आपका ये टोटल। और ये 51 लाख के जो हवा दिया गया था ये बेकार है। और सरकार ने कहा कि पंचम वित्त के खाता खुलाया राज्य सरकार कि हम सभी पंचायत में 15 लाख रुपया करके देंगे। आज तक ले आनंद फानंद में खाता हम लोग ने खुलाया, खाता खोल के राज्य सरकार को देने को काम किया। 1 रुपया राज्य सरकार के द्वारा अभी तक ले नहीं आया। और यहाँ तक 15वां वित्त की पैसा भी केंद्र सरकार के पास अब और बहुत बाकी है। 2 साल के हम लोगों की पैसा बाकी है। अगर वह पैसा मिल जाता तो निश्चित ग्राम पंचायत में विकास होता और अच्छा विकास होता। लेकिन फंड के अभाव में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि क्या करें? तो इस जब 2 साल तक फंड नहीं आया तो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि राज्य सरकार ने तो वादा किया कि 51 लाख रुपया देंगे, दिए नहीं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो है कार्यकाल 1 या 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए? सरकार से क्या मांग करते हैं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य? हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अगर नहीं मिलता, ये 9 महीना जो बचा हुआ है, अगर जो केंद्र सरकार 15वां वित्त की जितना पैसा राशि बनता है जो बजट में है, वो अगर मिल जाता है ये 1-2 महीना के अंदर, तो हम लोग जो है सभी उस काम का जो है उतना समय 5-6 महीना में करा सकते हैं। समय पर चुनाव करा में मुझे आपत्ति नहीं है। अगर 15वां वित्त का लेट करते हैं तो सरकार से मांग कराएंगे कि कुछ जो है इसको स्टे कराते हुए कुछ हम लोग को 6 महीना 1 साल का समय और देना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बिहार में नए परिसीमन के आधार पे अब चुनाव हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ भी नए परिसीमन के आधार पे चुनाव उद्गम होना चाहिए? मांग करते हैं? मांग करते हैं परिसीमन हो, जनगणना के आधार से अभी जो चल रहा है नए परिसीमन से हो, आरक्षण नीति से हो, ये मांग करते हैं। और सरकार जो है अभी आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे विधानसभा हो या राज्यसभा हो, दो सदन चलता है। अब अपने विधायक और सांसद लोगों को अपना, अगर उन लोगों को पेंशन बढ़ाना हो, एक बहुत हवेली बनाना हो विधानसभा में रहने के लिए एक विधायक का, वो तुरंत विधानसभा चाहे पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिस्तरीय पंचायत सेम कंडीशन, कानून एक है, संविधान एक है, बाबा साहब का संविधान अधिकार में भेदभाव। लेकिन विधानसभा विधायक के लिए कुछ कानून है, सांसद के लिए कुछ, और पंचायती राज जनता ने चुन के भेजा है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि 2010 से त्रिस्तरीय चुनाव आपने कराया है, उस समय से जो पूर्व है उनको पेंशन लागू किया जाए, और तनख्वाह जहां तक ले जो वर्तमान जो मुखिया आते रहता है जाते रहता है, लेकिन विधायक लोग भी आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन उन लोग अपना कानून जैसे मजबूत बनाते हैं वैसे पंचायत के भी कानून लाया जाए। अगर इस पर नहीं सुनवाई किया गया राज्य सरकार के द्वारा,
तो हम लोग पूरे प्रदेश लेवल पे मुखिया संघ जो है विधत पैमाने पर हम लोग मजबूर होकर के आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का कहना है कि कानून एक है, संविधान एक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून बनाया, अधिकार सभी को मिला, और महात्मा गांधी का जो सपना था कि अगर ग्राम स्तर पर डेवलपमेंट करना है तो ग्राम सभा का आयोजन करना होगा। ग्राम सभा का तो आयोजन हो गया, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आई तो एमपी एमएलए, अगर एक एमपी 4 बार बन जाता है तो एक ही व्यक्ति को 4 पेंशन मिलता है। अगर विधायक बन जाते हैं 4 बार तो 4 पेंशन। तो फिर मुखिया को क्यों नहीं? मुखिया भी तो ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं और इनको भी जनता के द्वारा चयनित किया जाता है। तो अधिकार मिले तो सबको मिले। इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो 2 साल तक जो फंडिंग नहीं आया, और जो झारखंड राज्य के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, इन्होंने तो हर प्रमंडल वाइज जा करके इन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक पंचायत को 51 लाख दिया जाएगा। लेकिन मिला क्या? कहीं पे 18 लाख, कहीं पे 19 लाख, कहीं पे 20 लाख। अब वो भी अभी नहीं मिल पाया है, केवल सुनने में आ रहा है। तो अब कब मिलेगा? और कार्यकाल जो है शेष 9 महीना ही बचा हुआ है। तो 9 महीना में 2 साल का भरपाई कैसे होगा? अगर भरपाई नहीं हो पाता है तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प यही है कि इनका जो कार्यकाल है 1 से 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, विकास का, तो हमने जो जनता को वादा किए थे, 2 साल तो फंड नहीं आया, लेकिन एमपी एमएलए से भी फंड ला करके हम लोगों ने इस पंचायत को, सार पंचायत में कई ऐसे डेवलपमेंट करने का काम किए जो पूरे बड़का गांव प्रखंड में एक मिसाल के रूप में हम लोगों ने डेवलपमेंट विकास करने का काम किया है। तो इसी कड़ी में हम लोग अब चलते हैं दूसरे क्षेत्र में। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो भावी मुखिया हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है। समाज सुरक्षा, अधिकार के साथ साथ विकास पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। जी, कुछ बोले। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही पंचायत में अध्यक्ष होते हैं मुखिया और सचिव होते हैं पंचायत सचिव। सचिव का तनख्वाह जो है 45,000 से लगभग जितना सीनियर हो जाते हैं लाख रुपए तक। सचिव का जो पंचायत सचिव है एक ही मतलब सेम है। मुखिया को उससे ज्यादा खटना पड़ता है, 24 घंटा सर्विस देना पड़ता है मुखिया को। और मुखिया की तनख्वाह क्या है? 2,500 रुपया। वह भी कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई समय सीमा नहीं, कोई सीमा समय नहीं। तो आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ कि जब अध्यक्ष और सचिव अब विधानसभा में इसका भी स्मरण हो, सोचे कि आखिर कैसे जो है मुखिया जो है 2,500 रुपया में अपना जो है महंगाई की जमाना में कैसे गुजर करेंगे। और सरकारी तंत्र में जो भी जो ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी हैं, हाँ, वो कमीशन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है। तो भाई सब लोग कहते हैं कि भाई बीडीओ कहता जाता है, सीओ कहता जाता है, कमीशन जाता है। तो अगर कमीशन पे ही काम करना है, जैसा कि जनता बोलते हैं, प्रतिनिधि भी बोलते हैं, तो अगर कमीशन पे ही काम करना है तो उन लोग का वेतन बंद कर दे। सिंपल क्या वेतन नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, कमीशन पे काम कीजिए, तो जितना डेवलपमेंट करने का काम करेंगे उतना आपको कमीशन होगा। वही बात है, हम कहना चाहेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सम्मान, सुरक्षा और अधिकार के साथ साथ विकास को लेकर के जो इन्होंने कहा, निश्चित तौर से सराहनीय है। और इस प्रस्ताव को निश्चित तौर से हम लोग राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोग भी मांग करते हैं कि जब कानून एक, संविधान एक, फिर अधिकार में भेदभाव क्यों? चलते हैं नए शख्सियत के पास, उनसे भी रूबरू होते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।